भगवान विष्णु के छठे अवतार पापियों के विनाशक पृथ्वी पर 21 बार के विजेता ब्राह्मण शिरोमणि भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पर ब्राह्मण स्वरोजगार उत्थान मंच व अखिल भारतीय ब्रह्म समाज द्वारा आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर दोनों संगठनों द्वारा ऑनलाइन गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तरीय ब्राह्मणों ने भाग लिया। महाराष्ट्र में कोरोना से 695 और मरीजों की मौत। म्यूकरल माइकोसिस को लेकर सीएम ठाकरे ने बुलाई बैठक। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में शुक्रवार 14 मई को 39,923 नए कोरोना के मामले सामने आए। वहीं 53,249 डिस्चार्ज हुए, जहां 695 और मौतें भी दर्ज की गई। भारत ने पार किया महत्वपूर्ण मील का पत्थर, लगाए कोविड के 18 करोड़ से ज्यादा टीके। भारत ने आज कोविड-19 महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया। देश भर में अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 करोड़ से ज्यादा कोविड टीकों की खुराक दी जा चुकी है। तौकते तूफान के अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना, हाई अलर्ट जारी। देश के तटीय क्षेत्रों में एक और तूफान की चेतावनी सबको खौफजदा कर रही है। तौकते चक्रवात शनिवार के बाद तटीय इलाकों में तबाही मचा सकता है। हालांकि शनिवार को ही की गई क्षेत्रों में बारिश की आशंका भी जताई जा रही है और इसके साथ ही सभी तटीय क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नई दिल्ली, रूस में डेवलप हुई स्पुतनिक वी की डोज 5 में भारत में लगनी शुरू हो गई है। हैदराबाद में स्पुतनिक वी वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। भारत में इस वैक्सीन का प्रोडक्शन डॉक्टर रेड्डीज लैब कर रही है। देश में स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला डोज डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के कस्टम फार्मा सर्विसेज के ग्लोबल हेड दीपक सापरा को दी गई। अभी इस वैक्सीन की लिमिटेड डोज इंपोर्ट हुई है। स्पुतनिक वी वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट 1 मई को भारत आ गया था। यूपी कोरोना केसेस। यूपी में कोरोना से 312 और मरीजों की मौत, 15,747 नए मामले सामने आए। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण से और 312 मरीजों की मौत हुई, जबकि संक्रमण में 15,747 नए मामले सामने आए। कोविड-19। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को दिया निर्देश, बैंक व बीमा कर्मियों को प्राथमिकता से लगाए जाएं टीके। आईबीए के आंकड़ों के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में कुल 13.5 लाख कर्मचारियों में से पिछले साल कोविड-19 के कारण लगभग 600 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। 100 साल बाद आई भीषण महामारी में ऐसे निपट रहा है देश। पीएम मोदी ने बयां किया अपना दर्द। प्रधानमंत्री ने कहा कि 100 साल बाद आई इतनी भीषण महामारी में कदम कदम पर दुनिया की परीक्षा ले रही है। हमारे सामने एक अदृश्य दुश्मन है जिसका हम सबको मुंहतोड़ सामना करना है। पृथ्वी साथ छुट्टियां मनाने जा रहे थे गोवा, वैध यात्रा दस्तावेज न होने के कारण पुलिस ने पकड़ा। पुलिस अधिकारी के मुताबिक वह छुट्टियां मनाने गोवा जा रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए यात्रा के लिए पास जरूरी कर दिया था, जिसके न होने पर उन्हें पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इजरायल ने संघर्ष विराम प्रयासों के बावजूद गाजा में जमीनी हमले को दी धमकी। इजरायल ने कहा कि वह गाजा सीमा पर बड़ी संख्या में सैनिकों को भेज रहा है। उसने हमास शासित क्षेत्र में संभावित जमीनी आक्रमण के लिए 9,000 सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहा है। नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।